नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपकी सबकी होली अच्छी हुई होगी। अब हम होली के बाद आए हैं तो हम लोग एक चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट की। क्यों? क्योंकि ये होली के बाद आपको बिल्कुल नया होके इसकी पढ़ाई करनी है और जो आपके पास कन्फ्यूजन है उनको दूर करना है। देखिए, ये वैकेंसी सबसे पहले आई थी कब? 4/8/2023 को। 4/8/2023 को विज्ञापन जब जारी हुआ था तब इसमें बताया गया था कि आप लोग जिन्होंने पीटी 2022 का क्या कहा गया था? पीटी 2022 जिसने भी दिया है, पीटी 2022 जिसने भी दिया है उसके आधार पर सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके जिन्होंने पीटी 2022 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, 2021 का दिया है, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे अभी कोई कट ऑफ नहीं थी, मतलब कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता था। 25 रुपया फीस थी। उसके बाद में एक कॉमन कट ऑफ जारी होती है जो जारी हो चुकी है। लगभग 2,46,000 लड़कों ने फॉर्म भरा था। लगभग 2,44,000 बच्चों को बुलाया गया है। किसके लिए? सॉरी, 2,46,000 लड़कों ने लगभग फॉर्म फिल किया था और 2,44,000 लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। जनरल की कट ऑफ कितनी गई है? लगभग 15 नंबर जनरल की कट ऑफ गई है। बाकी आप देख लीजिए, कट ऑफ जो आई है उसको आप एक वीडियो में बना चुके हैं, उसकी कट ऑफ भी जारी जो हुई थी उसकी बता भी चुके कि कट ऑफ किस पे कितनी थी। उसके बाद में जब सबसे पहले वैकेंसी आई थी तो जब विज्ञापन जारी हुआ था तो लगभग 3100 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। कितने पदों के लिए लगभग वैकेंसी आई थी? 3100 पदों के लिए लगभग वैकेंसी आई थी। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, एक एक वैकेंसी के बारे में पूरी चर्चा कर देंगे आपको। देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग वैकेंसी पे। ये देखिए, लगभग टोटल 35 पद हैं। कितने पद हैं टोटल? 35 पद हैं, सॉरी 41 पद हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी आई थी? 3831 वैकेंसी आई थी। कितनी आई थी? 3831 वैकेंसी आई थी। उसके बाद में कुछ पोस्ट बढ़ाई गई थी। कितनी पोस्ट बढ़ाई गई थी? 1681 पद बढ़ाए गए थे। 1681 पद बढ़ाए गए। जब आपने फॉर्म फिल कर दिया था उसके बाद में 1681 पद बढ़ा दिए गए थे। तो अब टोटल वैकेंसी हो गई 5512। अब आपको देखिए, 5512 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और लड़का कितना दे रखा है पेपर, दे रहा है पेपर? 2,44,000 लड़का पेपर दे रहा है। ठीक है, इसमें से आपने जब देखा होगा कि जो 2022 में वैकेंसी आई थी 1262 पोस्ट के लिए, तो लगभग 44,000 लोगों को पेपर देने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, लेकिन पेपर देने कितने गए थे? लगभग 25,000 लोग गए थे पेपर देने। इतने लोगों ने पेपर को ड्रॉप किया था। उसके बाद में टाइपिंग में कितने लोगों को बुलाया? लगभग 15,000 लोगों को बुलाया है। कितने लोगों को? 15,000 लगभग लोगों को बुलाया गया है। वैसे ही आप इसमें ये समझिए, उम्मीद ये करिए कि आपसे 1.5 से 2 लाख लड़का ही आएगा पेपर देने। अब 55,000 लड़का इसमें टाइपिंग देगा। तो आप लोग बिल्कुल इसमें तैयारी में जुट जाइए। आप ये मत सोचिए अभी हमारे पास 4 महीना 5 महीना है। आप ये सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम 1 महीने बाद होना है। आप इस हिसाब से तैयारी करिए। आप एक महीने के हिसाब से तैयारी करिए, 30 दिन के हिसाब से तैयारी करिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। अगर आप सोचें जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, 2 महीने बाद स्टार्ट करें, उसी समय आप तैयारी कर ले तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वैकेंसी पे विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आते हैं। विज्ञापन 4/8/2023 को जारी हुआ था और आवेदन की अंतिम प्रारंभ होने की तिथि 12/9/2023 को, मतलब विज्ञापन अभी जारी हुआ था लेकिन फॉर्म कब से भरना था? 12/9/2023 से। और 3/10/2023 लास्ट डेट थी। किसने कहा कि अब हम इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं? तो अब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आते हैं। देखिए, अगर आपने शुल्क, अब जैसे अभी शुल्क जमा होनी है, मेंस के कट ऑफ तो आ चुकी है लेकिन शुल्क जमा होनी है, तो आप लोग कोशिश ये करिए जो शुल्क जमा करें उसकी रिसिप्ट जो है निकला लें, क्योंकि अब की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस रिसिप्ट को मांगते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ये बाद में भी निकल आती है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या था कि सभी के लिए
कोई भी श्रेणी का हो, सभी को ₹25 का फॉर्म जब ऑनलाइन जमा किया गया था तो आवेदन शुल्क कितनी थी? ₹25 थी, किसी भी कैटेगरी से कोई भी हो। अब जो आगे मेंस के लिए फ़ीस जमा होगी वो उसके लिए अलग कैटेगरी के लिए अलग फ़ीस होगी, ठीक है। अब हम एक तरफ से बात करें, यहाँ पे पहली वैकेंसी है राजस्व विभाग की। कौन सी है? राजस्व विभाग, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है। कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर, देखिए लिखा है क्या है, आप अपने जनपद में ही जॉब कर सकते हैं, आप अपने जनपद पे ही नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड पे कितना है? 2000 है। कितना है? लेवल 3 की वैकेंसी है, लेवल 3 की वैकेंसी है। लगभग देखिए पद कितने हैं? 1150 पद, बहुत ज़्यादा पद इसी में है, ठीक है। और इसमें अनारक्षित कितने हैं? 616, अनुसूचित जाति है 206, जनजाति है 6, और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग है 240। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 83। सभी की बिल्कुल सभी कैटेगरी की हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद में राजस्व विभाग की वैकेंसी कितनी है? 56 वैकेंसी है। 29 यहाँ पे जनरल के पद हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये भी लेवल 3 है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन। सिंचाई एवं जल संसाधन अच्छी नौकरी है, मलाईदार नौकरी है, ठीक है, बढ़िया है आपके लिए। 590 जनरल के हैं। टोटल कितने हैं? 1034 पद हैं। कितने हैं? 1034 पद हैं। इसमें देखिए ये जो वैकेंसी हैं इनमें क्या है, आप किसी भी विभाग में जाएंगे, जैसे आप पुलिस में गए तो आपको 10, 12, 15, 20 घंटे, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी भी समय आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। और किसी भी और बात, जैसे पहले कुछ रेलवे वाले हैं, वो भी ग्रुप डी वाले हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं कि हम भी जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना है, कम से कम काम करना है, कम से कम काम करना है। तो आप अदर की दूसरी किसी वैकेंसी की तैयारी इसके साथ में कर भी सकते हैं, कोशिश करेंगे तो इसके साथ कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर आदमी इसमें आना चाहता है, ठीक है। तो आप किसी को आने मत दें, आप खुद इतनी तैयारी करें कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाएं। अगली सिंचाई जल संसाधन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये जैसे जहाँ पे जैसे लखनऊ लिखा है तो इसमें सिर्फ आपको लखनऊ जाने को मौका मिलेगा। तो जो लखनऊ चाहते हैं या जो अपनी प्रेफरेंस चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। जब आप डीवी देने जाएंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी जानकारी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, ठीक है, ये भी अच्छी खासी बढ़िया नौकरी है। ये 739 पद हैं और 298 से पद इसमें जनरल के हैं। कितने हैं? जनरल के 298 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 73 हैं, ओबीसी के 204 पद हैं, एससी के 147 है और एसटी के हैं 17 पद। वैसे शिक्षा निदेशालय, अगर आपको प्रयागराज में नौकरी करनी है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपको प्रयागराज में ही आपको ये वाली वैकेंसी मिल जाएगी। कितने पद हैं? 112 पद हैं। वैसे अगर आपको सिर्फ लखनऊ में करना है तो एनसीसी निदेशालय, इसमें 100 पद हैं, ठीक। इसके बाद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 5 पद हैं। ऐसे छोटी छोटी वैकेंसी हैं। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय है, इसमें 82 वैकेंसी हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, देखिए ये भी आपको भी यहाँ पर प्रयागराज के लिए 76 वैकेंसी हैं। निदेशक महिला कल्याण, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कानपुर लखनऊ ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी जा सकते हो आप। और अगर आपके पास नंबर अच्छे हैं तो आप अपने घर के जनपद के घर के नज़दीक भी मिल सकता है। 50 पोस्ट हैं। खेल विभाग में 30 पोस्ट हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में 27 पोस्ट हैं। उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विद्यालय बलिया में है 24 पद। जिस बलिया वाले जो हैं, ध्यान दें, जिनको बलिया ही चाहिए वो बलिया वाले इस फॉर्म को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद में यूपी प्रोजेक्टर कॉरपोरेशन लिमिटेड 19 पोस्ट हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार 19 पोस्ट हैं। ऐसे इसमें आते हैं नीचे पंचायती विभाग 18 पोस्ट है। भूगर्भ जल विभाग 14 पोस्ट हैं। संस्कृति विभाग 14 पोस्ट है। देखिए आप इस वाली वैकेंसी में भी लखनऊ में पोस्टिंग पा सकते हैं, ठीक है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 3 वैकेंसी हैं, ये भी लखनऊ में मिल सकती है आपको। परिवार कल्याण विभाग 12 वैकेंसी हैं। परिवार कल्याण विभाग मातृ एवं शिशु कल्याण, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, 6 वैकेंसी हैं। सर्वे कमिश्नर अच्छी पोस्ट है, ये 8 वैकेंसी है। वक्फ सर्वे कमिश्नर वक्फ 2 पोस्ट हैं। राजकीय कार्यालय निदेशालय प्रयागराज में अगर आप चाहते हैं तो 6 पोस्ट हैं। राज्य लोक सेवा अधिकरण में 7 पोस्ट हैं।
कुछ जो वैकेंसी जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें बता चुके हैं बोर्ड में, ठीक है। राजस्व, जैसे आपको प्रयागराज में ही सिर्फ नौकरी करनी है तो आपके लिए 12 पोस्ट, ये भी पोस्ट अच्छी पोस्ट है। निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण 6 पोस्ट हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ में, अगर यहाँ पे चिकित्सा में लखनऊ वाले में करना चाहते हैं तो 4 पोस्ट हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद 14 पोस्ट हैं। मद्य निषेध विभाग 2 पोस्ट हैं। इसको कहते हैं आबकारी वाला, ठीक है, 2 पोस्ट हैं। कोई कह रहा था आबकारी की नहीं आई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति 2 पोस्ट हैं, ये भी आप लखनऊ में पोस्टिंग मिल सकती है। निदेशालय कुटीर एवं ग्रामीण 1 पोस्ट है। सिंचाई विभाग 11 पोस्ट हैं, ठीक। इसके बाद में शिक्षा निदेशक 9 पोस्ट हैं। माध्यमिक शिक्षा 29 पोस्ट। शकुंतला मिश्रा 4 पोस्ट। भूगर्भ जल 6 पोस्ट, ठीक है। संस्कृति विभाग 2 पोस्ट। राजकीय कार्यालय 2 पोस्ट। टोटल कितनी हो गई? 3831 पोस्ट। ये जब वैकेंसी आई थी तब की है। एक बिल्कुल 41 वैकेंसी थी, टोटल 41 जगह थी। उसमें से जितनी वैकेंसी थी सारी बता दे। ये पहले शुरुआत में आई थी, बाद में आपकी कुछ बढ़ाई गई थी। कितनी बढ़ाई गई थी? 1681 पद बढ़ाए गए थे। कितने विभाग थे? 19 विभागों में 19 विभागों में पद बढ़ाए गए थे। दरअसल क्या हुआ था, तब देखा गया था कि कुछ वैकेंसी खाली हो रही हैं, तो उसके लिए जारी किया गया था। जैसे शिक्षा विभाग में 875 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है और बढ़िया से अच्छा खासा इसमें ग्रेड पे भी है, ठीक है। या आप कचहरी में, अगर जैसे किसी भी कचहरी में आप, ये 207 वैकेंसी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको अब जनपद, ये जनपद तब मिलेगा आपको जब आपके पास ज़्यादा नंबर होंगे। कितनी वैकेंसी? 207 वैकेंसी हैं। प्रेफरेंस के बारे में जानकारी बाद में करेंगे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 162 पोस्ट है। निर्वाचन विभाग में 90 पोस्ट है। वन एवं वन्यजीव विभाग में 40 पोस्ट है। भूमि अध्यापित निदेशालय में 39 पोस्ट है। परिवहन विभाग में 33 पोस्ट हैं। परिवहन विभाग, जैसे मान लीजिए परिवहन विभाग हर जगह होगा, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, अपने ज़िले में होगा। तो अब यहाँ पे ये जितने आपके नंबर ज़्यादा होंगे आपको अपने ज़िले के नज़दीक आने को मिलेगा, ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा 18 पोस्ट हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद में 18 पोस्ट है। पर्यटन विभाग में 14 पोस्ट हैं। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में 8 पोस्ट हैं। सहकारिता सरकारी न्यायालय में 1 पोस्ट है। वैसे प्रशासनिक सुधार में 1 पोस्ट है। तो 98 पोस्ट है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में, निर्वाचन विभाग में है 36 पोस्ट। वो जैसे पीछे निर्वाचन विभाग वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन 24 पोस्ट है। ये भी आप कचहरी में जाने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में वाणिज्य कर में 3 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्रणाली में 2 पोस्ट है। आप इसमें भी लखनऊ में रह सकते हैं और प्रयागराज में, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 1681। अब टोटल कितने हो गए? 5512 पोस्ट। आप लोग तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि बाद के लिए मत रखें। और जितनी वैकेंसी थी इसकी सारी चर्चा हो चुकी है। यदि आप टाइपिंग अभी नहीं कर रहे हैं 1262 पोस्ट के लिए, यदि आप टाइपिंग अभी नहीं कर रहे हैं तो आप मान लीजिए बात को, आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें। अन्यथा बाद में पछताने को होगा कि हमने टाइपिंग अगर पहले से शुरू की होती तो हमें टाइपिंग में अच्छा खासा मौका मिलता, हम टाइपिंग क्लियर कर लेते, ठीक है। तो पछताने का आपको पास समय नहीं बचेगा, इसलिए आप अभी से तैयारी जुट जाइए। किसी भी समय आपकी टाइपिंग के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद। मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।